आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। 100 रुपये दे रही हैं तो आप बता रहे हैं 2275। गरीब आदमी की मरा के 6 जने खानी है, एक कमानिया मजदूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप। मोदी जी तो बोल रहे हैं किसानों का साथ दे रहे हो। फिर हमारा तो नहीं साथ दे रहा, मजदूर का नहीं साथ दे रहे। मजदूर की दिहाड़ी बताओ और इन गेहूं का भाव घटाओ तो गरीब आदमी खा सकेगा। गेहूं तो खा सके और कुछ नहीं खा सकता, ये दूध तो खा नहीं सकता। नमक रोटी तो ये इससे नमक भी 30 रुपये किलो दे रहे हैं। केवल मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। खाली मजदूर किसान भाइयों को खाली प्रलोभन देते हैं, ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देंगे और नहीं दिए हैं। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। कुछ नहीं है, सब झूठ है, कुछ नहीं होगा। इस बार वो कह रहे हैं हम जीत हासिल करेंगे 400 पार। कुछ नहीं, सब फॉल्स है, झूठ है। बल्कि जहाँ तक जो हमें जी राशन मिल रहा था, अनाज मिल रहा था, यहाँ तक जी हमारे वो राशन भी कट चुका है जी। इनकम बता रहे जी हद से ज्यादा, तो इसमें जी गरीब आदमी इसमें क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी तो ऐसे भी भूखे मरने लग रहे हैं जी। तो इसलिए हमें चाहते हैं जी ये थोड़ा सा जी बदलाव हो जाए तो बढ़िया रहेगा जी। आप चाहते हैं हरियाणा में बदलाव हो जाए जी। बढ़िया जी बदलाव हो जाए। जी। तो कौन सी सरकार आ रही है? सरकार तो कोई भी आ जाए क्या फायदा है, फायदा तो कुछ नहीं। 10 साल से तो मोदी जी है ना, बीजेपी है 10 साल मोदी से। जी तो है, धंधे तो बंद हो रहे हैं, देश ही तो आगे जा रहा है, धंधे तो बंद कर दिए। धंधे से तो आम आदमी तो देश आगे जा रहा है तो धंधे भी खुले होंगे, काम भी अभी खुले तक तो होंगे। कुछ खुल नहीं रहे, आगे देखो क्या होगा। मोदी जी कहते हैं मैंने सबको रोजगार दिया है। रोजगार तो खत्म होते जा रहे हैं। जी मैं आ रही हूँ आपके पास जी। ये देश बेच के खा गया मोदी। ऐसा क्यों कह क्या रहे हैं? किया गया वो मोदी ने, नू बताओ। गवर्नमेंट की संस्था है मोदी जो के- भी है, क्या किया मोदी ने? वैसे मोदी मोदी हो रही है, कुछ नहीं है मोदी, ठीक है। इधर आ जाइए सर, इधर आइए। ये तो पब्लिक को भड़काने वाली काम है कि सारे न्यूज छापते हैं, सारी मीडिया चल रही है, सर एक मिनट। पत्रकार चल रहे हैं, मीडिया बीजेपी बीजेपी क्या बीजेपी है, क्या बीजेपी हमारे से बीजेपी है, हम बीजेपी से नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी बेचारा गरीब था, बहुत गरीब, उसने काटड़ी पाली थी, छोटी काटड़ी समझते हो? जी जी जी। वो काटड़ी पाल के उसने वो बड़ी बना दी भैंस, 83,000 रुपए की बेच दी। उसका एक वो था गरीबी का अनाज उन्हें मिलता था, वो उसने पैसे बेच के जमा करा दिया, वो कार्ड कट गया उसका। और आप सर्वे करो, तीन गाड़ी, 4 मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, उसके सारी मशीनरी, 1 करोड़ की एक कोठी, कार्ड बन रहे उनके, मजदूर आदमी को कट रहे। आए RTI भर दो, लोन ले लो, लोन लेने वाला अमीर होता है, लोन गरीब आदमी लेगा, या वो लेगा जो सरकार को वोट देगा। वोट नहीं देगा, जो सरकार को बेवकूफ बनाना जानता है, ओह या गरीब आदमी लेगा। अब 15 तारीख को एक हमारे यहाँ कांड हुआ है, क्या कांड हुआ? एक लड़के की डेथ की गई है 24 साल के की। उसके परिवार में माँ बाप का सहारा था वो, उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ। हम आज भी SP ऑफिस में जाएंगे 12-1 बजे। किस वजह से उनकी? वो बुकिंग का काम करता था लड़का, उसको होटल पे बुलाया गया और उसको मार पीट करके कति बेहोश करके वहां छोड़ दिया गया था। 25 तारीख को उसने दम तोड़ा, पुलिस ने जो मेन बंदे थे उनको उठाने से इनकार कर रखा। वो कौन थे मेन बंदे? किस पार्टी से? करस गांव से हैं। वो किसी अपनी पार्टी से थे? पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता। तो अब 10 साल से जैसे कि बीजेपी है, तो आपको 10 सालों में क्या क्या फायदे हुए बीजेपी? कोई फायदा नहीं है, तो सिवाय नुकसान के। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, बदलाव या बीजेपी? बदलाव चाहिए हमारे को, बदलाव। बीजेपी नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन। हाँ। आप बदलाव या फिर बीजेपी? मैडम जी, लोन मिलता है उसको जो सरकार को बेवकूफ बनाना जानता है। गरीब तबके को लोन कितने का है, आप इसको एक बार संभाल के हल्के के सर्वे करके देखो कितने को लोन मिल रहे हैं। जैसे जिस तरह की घोषणाएं होती है, ये सब जैसे पहले चल रहा है, जैसे मोदी जी बैनर लगाते हैं बड़े बड़े, उन सबका लाभ मिला है? दिलवाओ तो कहीं तो दिलवाओ, हमें तो दिलवाओ, ये दुकान है हमारी, काम है नहीं, बैठे रहते हैं, काम खत्म हो रहे हैं। और जिसने लोन ले लिया, अब कोरोना था, कोरोना में जो कोरोना से पहले लोन ले रहे थे गरीब आदमी थे, लोन तो गरीब आदमी लेता है ज्यादातर, और दूसरा वो लेता है जो सरकार को बेवकूफ बनाता है। जो नीचे तबके का जिसने लोन लिया है, अब एक बार 1 महीने स्थिति खराब हो जाओ गरीब आदमी के, 1 साल नहीं सुधरती।
और जिसकी 2 साल खराब हो चुकी है वो कितने दिन में जाके सुधरेगी। लोन वालों का लठ रहे है इतना, तो लोन दो, बैंक वालों का लठ रहे अगले ने घर बेच के जो लोन पूरे करे उनको। आप क्या चाहते हैं, अब की बार कौन सी सरकार आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब्जियां के दाम बढ़ रही है, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। और हम लोग गरीब मजदूर बहुत दूर से आए हैं, बिहार से आए हैं, और आप हरियाणा में बिहार से रह रहे हैं? बिहार से रह रहे हैं। और मोदी जी के आने से मतलब बहुत से महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। हम लोग परेशान हैं, गरीब आदमी, गरीब मजदूर, हम लोग भटक रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। सर हरियाणा में कौन सी सरकार आ रही है? हरियाणा में ऐश्वर्य तो मोदी की होगी, मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों सर? बस कर पब्लिक आते कर रही है सेवा पानी। मनोहर लाल खट्टर है यहाँ से, हाँ, करनाल विधानसभा हाँ, से। इससे आनी हो रही है। हाँ। कल दिव्यांशु की रैली भी निकली है यहाँ से। अच्छा जी। तो आप मुझे ये बताइए, मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? ये तो सियाने पर ठा दिया नहीं, फाली हो लंदा तो एक सवाल का एक जवाब सर बताइए। पास होगा जी, उनके बारे में तो यही हाँ, देखेंगे। बीजेपी का नेता है ना, तो बीजेपी का हमने मोदी को ही वोट देनी है, मोदी को बस मोदी को वोट देनी है। तो वो मोदी किसी को भी उठाए, हम उसी को वोट देंगे। तो मेरा एक ही सवाल है कि मनोहर लाल खट्टर पास या फेल? पास है जी, पास है। बिल्कुल, बीजेपी आप की तरफ से है तो पास है। मतलब आप कार्य को वोट नहीं देंगे, मोदी के नाम पर हाँ, वोट देंगे? मोदी के नाम पे है, कार्य भी कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, अच्छी सरकार। बाकी हम मोदी के नाम से ही वोट देंगे। सर आप? मोदी के साथ ही है जी, मोदी को वोट देंगे। मोदी को ही क्यों सर? काम करा रहे जी मोदी, अच्छे काम करवा रहे हैं। अपने अपने नजर है सबकी जी, ये काम करवा रहे नहीं कर रहे, लेकिन मोदी अच्छे काम करवा रहे हैं। आप भी मोदी के देंगे जी, मोदी को काम बढ़िया करवा रहा ना, छोटी जनता सब के लिए, सब के लिए ठीक है। चक बैठाओ तो किसी ने ले आओ, हम तो मोदी को सरकार देंगे ना वोट। आप ये कह रहे हैं कि मोदी किसी को भी उठा के बैठा दे? किसी को बैठाओ, हम तो मोदी को देंगे ना, कि मोदी ऊपर तो सरकार मोदी की है ना। मोदी का मैं ओम प्रकाश दीमाना कीवाना से। और जैसा कि भी आपने जो है नाम अपने चैनल के माध्यम से मेरे से जो पूछा है कि तो कौन सी सरकार बनने वाली है हरियाणा में? हरियाणा में सरकार बनने वाली है जो क्या नाम है, अभी तो जो कुछ पिक्चर साफ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 80% पिक्चर साफ है, वही पिछले वाली बीजेपी सरकार आएगी। तो आपको लग रहा है कि दिव्यांशु टक्कर दे पाएंगे मनोहर लाल खट्टर? नहीं दे पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? उसमें आपस में टकराव है, वो दूसरे को कैसे टक्कर देंगे? आपस में टकराव? आप हुड्डा को देखिए, एक पक्ष उसका है, एक पक्ष आपका जो क्या नाम, अपना क्या नाम है, वो नाम भूल गया मैं, ये नहीं लेडीज, उसका नाम तो है, क्या है, शैलेजा, कुमारी शैलेजा। क्योंकि मैं इतना राजनीतिक तो हूँ, आपसे पूछना पड़ेगा। कुमारी शैलेजा एक गुट उसका है, तो कांग्रेस के जो क्या नाम 3 गुट हो गई यहाँ पे, तो तीनों गुटों में आपस में जब इनका तालमेल नहीं है, तो ये बीजेपी सरकार को कैसे टक्कर दे पाएंगे? मेरा मानना है ये। अच्छा सर, इनका खुद का अपना ही सामान नहीं हो रहा, मतलब दूसरों को क्या संभाले, क्या टक्कर लेंगे? अच्छा एक बात मैं जानना चाहती हूँ हाँ। आपसे कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल सीट से टिकट दिया उनको, दिया है, जबकि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं हरियाणा रह के। चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि उनको चुनाव से 3 महीने पहले सीएम पद से हटा दिया गया? मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, बाकी जो क्या नाम, ये मैं नहीं कहूंगा कि जो क्या नाम सब करना है, वो उनका मानना है, केंद्र सरकार का। क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और यहाँ स्टेट में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिसके माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी जो के नाम सीएम रह चुके हैं। अब आपने पूछा ये सवाल कि उनको यहाँ से क्यों हटाया गया, ऐसे ही आप शिवराज जी के बारे में पूछोगे, शिवराज पाटिल को वहां से क्यों हटाया गया, नाना जी को। अभी हमारा मुद्दा करनाल का है। करनाल का भी मुद्दा, हाँ हो सकता है पूछ ले, लेकिन मैंने तो उसका ही बता दिया आपको। इसको हो सकता है इसलिए बुझा कि इनको केंद्र में भेज रहे हैं, हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं एक कमी रही हो जाए। जाट आरक्षण का मुद्दा रहा, उन्होंने अपने जो के नाम शालीनता, अपनी जो के नाम ठंडा दी, हिसाब किताब दिखाया। इसके साथ साथ और भी मुद्दे रहे होंगे, जैसे बच्चों के जो के नाम परीक्षा के पेपर हुए, यहाँ से 18 किलोमीटर से देख उनको 300, 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। हो सकता है ये भी मुद्दा रहा हो, लेकिन ये तो सोचो उनके ना, मेरा भी मानना ये भी गलत था। जिसके घर में मानो एक लड़की है, पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ मदर है। सर मैं आ रही हूँ, सर एक मिनट। हाँ,
क्या बीजेपी को लग रहा था कि खट्टर काम नहीं कर पा रहे हैं? किसको नहीं, खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। जब काम किया है तो क्यों? ये आप उनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जनता तो जनता में सारी जनता थोड़ी हूँ। हरियाणा की कितनी जनता है? 18-20 करोड़ की तो आबादी होगी। तो हम तो मैं सबसे कैसे बताऊंगा? सर सबसे पूछ रही हूँ। आप एक चौक से पूछिए, एक चौक में जैसे आप सर्वे कर रहे हैं, अकेले ओम प्रकाश धीमान से थोड़ी सर्वे हो जाएगा पूरा जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अरे आपका सर, 50, 100, सर, 150 आदमी से पूछेंगे, वहीं से तो आप रिजल्ट निकाल लेंगे। मेरे से एक मेरा थोड़े पूरा हो जाएगा। अगर मैं कह दूंगा कि बीजेपी है, मैं आपकी बात सुनो। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने अपना एक जो मेरा तर्क था, एक जो मेरा सुझाव था, एक जो अपने पैनल के माध्यम से मुझे बताया, मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया। हो सकता है मेरे अभी इसमें कोई ना कोई कमी हो, सच्चाई कुछ और हो, लेकिन ये तो मेरा मानना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरा आपका। मानना है। कोई क्या मंदिर बनने से हमारा देश का महंगाई खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, बिहार से आए हुए मजदूरी कर रहे हैं और हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी सिर्फ आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, दबे कुचले इंसान को मतलब फिर से दबाना चाहते हैं, अपने देश को दूसरे के हाथ में देना चाहते हैं, किसके हाथ में देना चाहते हैं? अंबानी अडानी के हाथ में देना चाहते हैं। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैडम। जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई इतना बढ़ गई है कि हम लोग मजदूर आदमी खाने के लिए तरसते हैं, हर तरह से दिक्कत हो रहा है। खाली गरीब मजदूर के 5 किलो अनाज दे देते, इससे क्या हमारे देश का महंगाई खत्म हो जाएगा? 5 किलो अनाज से गरीब पालन पोषण हो जाएगा? कुछ ना। हम लोग पढ़ाई लिखाई करिए, +2 किए, आज मोदी जी हैं तो आज चांद पर ले गए मोदी जी। कुछ नहीं, सब फॉल्स है। मोदी जी रहते तब पर भी वही होता और नहीं रहते तब पर भी वही होता। समझ गए? ये सब मोदी जी अपने वोट बैंक बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, केवल हम लोग हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़ा कराएंगे, फूट डालो और शासन करो चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़े और हमारा वोट बैंक बने। क्या राम मंदिर के जगह पर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल बनते तो हमारे गरीब मजदूर पढ़ाई करते, मजदूर के बच्चे पढ़ते, हम लोग अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते, ताकि हम लोग अच्छे से नौकरी प्राप्त करते। +2 करके आज मैं यहाँ पर हरियाणा के उपस्थिति में मैं मजदूरी कर रहा हूँ, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। समझ गए? हमको राम मंदिर बनना, ठीक है बना दी, कोई बात नहीं, लेकिन महंगाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और आप कह रहे हैं राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल, स्कूल जैसे, हाँ, हॉस्पिटल होना चाहिए या स्कूल होना चाहिए था अच्छे अच्छे, ताकि उसमें सबको, सबके लिए हो। मंदिर बनाना सिर्फ एक ही, मंदिर भी तो सबके लिए है। सबके थोड़ी है। हमारे देश में अनेक जात है, 4 जातियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सबको थोड़ी काम देंगे ये सब। समझ गए? यहाँ हरियाणा में आप स्टूडेंट हैं, कौन से कॉलेज से हैं सर? मैम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ। तो हमारा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कौन सी सरकार आ रही है, कांग्रेस या बीजेपी? आई थिंक बीजेपी। बीजेपी क्यों? अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो बीजेपी बेटर है कांग्रेस से नाउडेज, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड। ऐसा क्यों? देखिए मनोहर लाल खट्टर है यहाँ के कैंडिडेट, तो उनको सीएम पद से हटाकर एमपी का टिकट दिया गया है, ऐसा क्या वो मतलब उस योग्य नहीं थे? नहीं मैं वो डिजर्विंग थे, बट अभी क्या हो रहा है, थोड़ी उनकी नेगेटिव पीआर हो रही है, नेगेटिव उनकी इमेज थोड़ी नेगेटिव हो रही है, तो लगता है ये ट्रिक होगी कि उसकी जगह कोई नया चेहरा लेके आए बीजेपी के द्वारा। लेकिन चेहरा तो अब उन्होंने तो कांग्रेस वो करनाल से वो मनोहर लाल खट्टर है। खट्टर है। हाँ, तो अब आप कह रहे मैं हैं उसको एज अ मुख्यमंत्री नहीं देखता, आप एमपी के तौर पर देख रहे हैं। हाँ एमपी के तौर पे देख रहा हूँ। चलिए मैं और भी लोगों से बात करूँ। आप सर, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? बीजेपी क्यों? बीजेपी बेटर है कांग्रेस से, क्योंकि वो अच्छी है, उससे काफी चीजों में बहुत बढ़िया है। काफी चीजों में 3 काम बताइए। 3 काम, एक तो बीजेपी के जो है मतलब सपोर्टर है सनातन धर्म की, उससे भी अच्छी है उसके लिए। और एक डेवलपमेंट हो रही है, ज़्यादा सड़क देख रहे हो आप जैसे, वो भी अच्छा है। और भी अन्य काम है वैसे बहुत से है। तो आप मनोहर लाल खट्टर को चुन रहे हैं? हाँ जी, मनोहर लाल खट्टर को।